साथियों नमस्कार। साथियों, तोता मैना की कहानी पार्ट 1 में आपने जाना कि किस तरह किसी को भी धोखा न देने की जो उन्होंने एक वादा किया, उस वादे को निभाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक भी जो है वो दे दी। ये जो वादा कोई आसानी से नहीं लिया गया था। इस वादे से पहले जो मैना है, मैना ने तोते को जो है बहुत समझाने की कोशिश की और अपने से दूर रखने की कोशिश की। उस कोशिश को ही जो है वो नाम दिया गया तोता मैना की कहानी। तो आइए सुनते हैं कहानी पार्ट 2। जैसे जैसे तोता मैना जो है वो बड़े होते हैं तो जो तोता है वो मैना की तरफ जो है आकर्षित होने लगता है और प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन मैना जो है उसे दूर हटने की जो चेतावनी देती है और उसे कहती है कि हे तोते, मेरे से दूर होकर बात कर। मर्द जात पर जो है विश्वास नहीं किया जाता। कब किसी को कहाँ पर जो है वो धोखा मर्द जात जो है वो दे देती है। तो जो तोता है वो को बोलता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सभी मर्द जो है वो एक जैसे नहीं होते। लेकिन जो मैना वो कहती है, अड़ी रहती है अपनी बात पर और कहती है नहीं, सभी जो मर्द हैं वो एक जैसे ही होते हैं, बेवफा होते हैं और धोखा देने में जो है विश्वास करते हैं। लेकिन तोता कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ये बात जो है वो कैसे कह सकती हैं। तो मैना बोलती है कि हे तोते, अगर आपको जानना है तो सुनो। महाभारत की भूमि पर जो है सियावन एक इलाका था और उस इलाके का जो मालिक था बहुत बड़ा जो है मसालों का व्यापारी था। आसपास उसके नाम की जो है धूम थी, उसका नाम था धर्मदेव। सियावन में जो है एक बाग था। उस बाग की रखवाली के लिए उस धर्मदेव ने जो है एक आदमी को जो है परिवार सहित वहाँ पे बिठाया हुआ होता है। उसका नाम था बंसी। बाग की रखवाली करने वाला जो बंसी है अपनी पत्नी रामो और अपनी पुत्री कोमल के साथ जो है बड़े आराम से वहाँ रहता है, बाग की रखवाली करता है, अपना काम जो है वो निष्ठापूर्वक करता है। धर्मदेव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है प्रकाश। प्रकाश जो है वो जवान हो चुका होता है और अपने पिता की आज्ञा ले एक दिन जो है उस बाग में पहुंच जाता है, उस बाग को देखने के लिए, उस बाग में घूमने के लिए। वो बाग में पहुंचता है तो वहाँ घूमता है, इधर उधर टहलता है बाग में और टहलते टहलते जो है एक सांप उसके पास आ जाता है और जैसे ही उसका पाँव जो है उस सांप पर पड़ता है तो सांप जो है उसे डस लेता है। उधर दूसरी ओर जो कोमल है वो देखती है कि बाग में जो है ये अपरिचित आदमी जो है वो कौन आ गया और ये जो है इसको क्या हुआ, ये नीचे क्यों गिर गया। जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि इसे तो जो है वो सांप ने काट लिया है और ये मूर्छित हो गया है, ये बेहोश हो गया है। अब वन में रहने वाली लड़की, बाग में रहने वाली लड़की जो है, कीड़े मकोड़े जो हमेशा जो चलते रहते हैं और काटते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो है वहाँ उपचार भी सीख जाते हैं जो रहने वाले वहाँ के निवासी हैं। तो इसलिए उस लड़की को पता था कि इसका उपचार क्या है। वो जल्दी जल्दी जो है बाग के चारों ओर घूमती है और उस जो जड़ी है, विष निकालने की जो जड़ी है, उसे ढूंढ कर लाती है और उसका उपचार शुरू कर देती है। लेकिन सांप जहरीला था। जहर तो उसका उस लड़की ने, जो लड़की है कोमल, उसने निकाल दिया था, लेकिन उसकी बेहोशी जो है अभी भी जारी थी। लड़की अपने माता पिता को बुलाकर लाती है और उस लड़के को जो है अपने आशियाने पर जो है वो ले जाती है और वहाँ उसकी जो है उपचार में जो वो जुट जाती है। प्रकाश को, जो धर्मदेव व्यापारी का बेटा होता है, उसे होश आता है तो एक झोंपड़ी में अपने आप को वो देखता है और क्या देखता है कि एक लड़की जो है वो उसका उपचार कर रही होती है।
उस लड़की को एक टक जो नज़रों से वो उसकी तरफ देखता रहता है और उसकी खूबसूरती पर जो है वो मोहित हो जाता है। और जो कोमल है उससे पूछता है कि आप कौन हैं। ये जो बाग है, ये बाग बहुत बड़े व्यापारी धर्मदेव का बाग है और धर्मदेव ने जो है हमारी ड्यूटी इस बाग की रखवाली करने के लिए लगाई हुई है। हम धर्मदेव के जो नौकर हैं बंसी, उनकी पुत्री हैं। प्रकाश अपना परिचय देता है और मैं धर्मदेव का लड़का हूँ, मेरा नाम प्रकाश है। निवेदन करता है, आग्रह करता है शादी का, लेकिन लड़की है, कोमल है, संस्कारी है, बोलती है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे पिता जो आज्ञा देंगे मुझे वो मंजूर होगा, आप मेरे पिता से बात करिए। लड़का जो है वो बंसी के पास जाता है, जो कोमल के पिता है, उनसे बात करता है। तो जो बंसी है वो बोलता है कि ये आप क्या कह रहे हैं बेटा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं, आपके पिता के जो है रहमो करम पर अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं, हम कैसे ये रिश्ता आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन जो लड़का है प्रकाश, वो काफ़ी मिन्नतें करता है। अंत में जो बंसी है, कोमल का जो पिता है बंसी, वो लड़के को समझाता और कहता है कि बेटा आप अपने पिता से बात करें, आप धर्मदेव से बात करें, अगर वो कहेंगे तो हमें फिर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब जो प्रकाश है वो वहाँ से, उस बाग से जो है खुशी खुशी अपने घर लौटता है। बेटा आप रात भर कहाँ रहे, आप कहाँ थे। तो प्रकाश बोलता है कि हे पिताजी, कल मैं वन में गया था, आपसे मैंने आज्ञा ली थी, और जब जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे टहल रहा था, बाग को जो है वो निहार रहा था, तो मुझे एक सांप ने काट लिया। लेकिन वहाँ पे जो आपने रखवाली के लिए रखे हैं, बड़े सभ्य आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी लड़की है कोमल, उसने मेरा जो विष है, सांप का जो विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया था, उसको बाहर निकाला और मुझे जो है नया जीवन दान जो उस लड़की ने दिया है। मौके की नजाकत को देखते हुए जो लड़का है प्रकाश है, वो बोलता है कि पिताजी एक बात कहूँ। तो पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा कहो। प्रकाश बोलता है कि पिताजी, जो उनकी बेटी है कोमल, संस्कारी है, सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात धर्मदेव के कानों में पड़ती है तो धर्मदेव जो है आग बबूला हो जाते हैं और लड़के को धमकाते हैं कि प्रकाश, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते भी हो तुम कौन हो, तुम एक बहुत बड़े व्यापारी के बेटे हो, और जैसे मेरा काम व्यापार करना है ऐसे ही तेरा काम भी व्यापार करना है, और व्यापार का एक ही नियम है, लाभ। वहाँ रिश्ता करके हमें कौन सा लाभ मिलने वाला है, क्या मुझे आप बता सकते हो। लड़का जो है काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता जो है वो नहीं मानता और लड़के को धमका देता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको जो है वो बेदखल कर दिया जाएगा। अब लड़का जो है मायूस हो जाता है और धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लगता है। प्रकाश को धर्मदेव जो है बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, कल तुम्हें जो है विदेश जाना है, समुद्री जहाज़ जो है वह तैयार हो चुका है और विदेश में जो है आपने जो मसाला है वो बेच कर आना है। प्रकाश पिता की बात मान लेता है और रात भर सोचता है कि कैसे जो है वो विदेश में जाया जाए। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। सुबह बाग में फिर पहुंच जाता है और फिर जो उसके माता पिता, जो कोमल के माता पिता, उनसे रिक्वेस्ट करता है शादी की।
इसी बीच जो क्या करता है कि वो सिंदूर निकालता है, उस जो लड़की है कोमल, उसकी मांग भर देता है। जो बंसी और रामो है कोमल के माता पिता, उनको मालूम था, वो जानते थे कि सिंदूर की क्या कीमत है। लड़की को उसके साथ जो है वो विदा कर देते हैं। प्रकाश की हिम्मत नहीं थी कि इस लड़की को घर ले जाए, कोमल को घर ले जाए, क्योंकि उसके पिता ने पहले ही उसे जो है वो मना किया हुआ था। तो वो सीधे ही कोमल को जो है वो जहाज़ में ले जाता है, समुद्री जहाज़ में ले जाता है, और जो व्यापार करने के लिए दूसरे देश चला जाता है। तो लगभग 15-20 दिन बीत जाते हैं। तो जो माता पिता हैं बंसी और रामो, वो धर्मदेव के निवास पर पहुंचते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि काफ़ी दिन हो गए लड़की से मिला जाए, लेकिन जो लड़की है वहाँ उनको दिखाई नहीं देती। तो धर्मदेव से बात करते हैं कि हमारी लड़की जो है आपके लड़के संग जो है वो ब्याही गई है, वो कहाँ है। इतना सुनते ही जो धर्मदेव हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। आपका लड़का वो आया था और उन्होंने जो है मेरी लड़की की मांग भर दी, तो हमने भी जो है उसके साथ उसको भेज दिया। बंसी है रामो बाग में चले जाते हैं और रात के समय में जो है धर्मदेव अपने आदमियों को भेजकर उनको मरवा देता है और वहीं पर बाग में जो है उनको दफना देता है। साथियों, पहले जब व्यापार करते थे और दूसरे देशों में जाते थे तो लगभग 6-6 महीने साल जो वहाँ लग जाते थे, और इस दौरान जो है वो अपनी पत्नी जो है कोमल के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन जब उनका माल बिक जाता है, वापसी के लिए निकलते हैं वहाँ से, और निकलते समय फिर जो समुद्री जहाज़ में बैठते हैं और अपने वतन को रवानगी कर लेते हैं। जैसे जैसे वो समुद्र के किनारे के निकट पहुँचते हैं, फिर जो है वो लड़का प्रकाश जो है वो टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने जो है अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जो है वो शादी की है, अब मैं घर ले जाऊंगा इसको तो मेरे पिताजी जो है मुझे मार डालेंगे, मुझे बेदखल कर देंगे। इसी उधेड़बुन में वो रहता है और जो समुद्र का किनारा है वो पास आ जाता है। जैसे ही किनारा नज़दीक आता है, जो कोमल है उसको समुद्र में धक्का दे देता है, जहाँ डूबने से कोमल की जो मौत हो जाती है। यह कहानी सुना मैना तोते से कहती है कि हे तोते, मुझे बताओ, जिस लड़की ने प्रकाश का जीवन बचाया, उसे मरने से बचाया, उसके शरीर से विष निकाला, उसका बिना स्वार्थ के उपचार किया, उसी लड़की को उस लड़के ने मार दिया। और यही नहीं कि उसके माता पिता को भी मार दिया गया। तो मुझे बताओ, इसमें इस लड़की की क्या खता थी, क्यों उसे मारा गया? क्या जो प्रकाश है उसने बेवफाई नहीं की? क्या प्रकाश जो बेवफा नहीं था? इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मर्द जो है वो बेवफा होते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। तोता बोलता है कि हे मैना, सभी मर्द एक जैसे नहीं हैं, महिलाएं भी जो है वो धोखा दे देती हैं। तो मैं भी जो है एक कहानी आपको सुनाता हूँ, सुनो। साथियों, आगे की कहानी पार्ट 3 में। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।